वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 मार्च 2022 और 28 मार्च 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज के मोटिवेशनल स्पीच के साथ इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है मोटिवेशनल स्पीच? चलने की कोशिश तो करो, चलने की कोशिश तो करो, यहां दिशाएं बहुत है। रास्ते पर बिखरे कांटों से मत डरो, रास्ते पर बिखरे कांटों से मत डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। तो मेहनत कीजिए, दुआ आपके साथ है सभी की, हम सब की दुआ है। बस अपने लक्ष्य को निर्धारित करके और निरंतर चले रहिए, क्योंकि ये 2022 का काल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2022 परीक्षाओं की घड़ी है, क्योंकि अगले साल चुनाव है। तो यहाँ पे अगले 6 महीने, ये साल मार्च 2023 तक, इसका मतलब है राजस्थान में खूब भर्तियां होगी और संघर्ष, मेहनत और निरंतर अध्ययन करना है, जिससे हम पार पास के। स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। यस्टरडे रिवीजन। डॉक्टर फतेह सिंह भाटी की पुस्तक उमादे का लोकार्पण किया गया। उमादे राजस्थान के किस शासक की पत्नी थी? मालदेव की। जनवरी 2023 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर। वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार से राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो निशा जैन ग्रोवर और सुमिता घोष। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संघ अभियान को कब तक चलाने की घोषणा की गई है? तो पहले ये 31 मार्च 2022 था, अब इसे एक साल और बढ़ा दिया 23 तक। राजस्थान में किन जिलों में पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति जारी की गई है? तो जोधपुर और नागौर में। और शीतलाष्टमी का पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ये 6 क्वेश्चन जो कल हमने क्लास में पढ़े थे, उनका एक क्विक रिवीजन आपके माध्यम से करवा दिया। अब सबसे पहले जिस विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हमारी जो भी क्लास हो आप तक पहुंच के होगी। शाम 9 बजे भी हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है। वीडियो को लाइक शेयर करें। और एक और ध्यान रखना, जिस विद्यार्थी ने हमारा नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया कर ले, उस पर पीटीआई विद्यार्थियों के लिए स्पेशल पीटीआई अभी भर्ती आने वाली है, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड। उसके लिए 1 अप्रैल से दोबारा हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसमें मिलेगा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही। जैसे फर्स्ट पेपर जितने क्वेश्चन आते हैं आपके 100 और सेकंड पेपर 130 क्वेश्चन आते हैं। पूरा मैटर सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। तो पीटीआई विद्यार्थी, आपके जितने भी भाई बहन है जो भी पीटीआई की तैयारी करें, जल्दी 2nd ग्रेड और 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड की भर्ती आने वाली है। तो एक टेस्ट सीरीज माध्यम पीटीआई का है। तो पीटीआई 1 अप्रैल से फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों आपको उपलब्ध होंगे अलग अलग। आप नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम पे मैंने इसका सिलेबस डाल दिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका टेस्ट होगा। अब देखिए, शुरुआत करने जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIA की रिपोर्ट में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में आके आई? जी बिल्कुल, राजस्थान बहुत सारी चीजों में नंबर 1 रहा है। तो राजस्थान ने सोचा क्यों न इसके मामले में भी हम टॉप पर रहें, और राजस्थान आ गया बेरोजगारी के मामले में 1 नंबर पर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में आंकी गई है। ये जनवरी की रिपोर्ट के अंदर तो राजस्थान 2 नंबर पे था, हरियाणा के बाद राजस्थान 2 नंबर पे था जनवरी महीने में। लेकिन अब फरवरी महीने की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें हरियाणा को भी पछाड़ दिया और राजस्थान टॉप पे आ गया। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे को बार बार कह रहे थे, सर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग की साहब राजस्थान टॉप पे है, टॉप पे है। मैंने कहा 2nd है, लेकिन अब उनकी इच्छा पूरी होगी, ये आ गया राजस्थान टॉप पे। तो सबसे ज्यादा पूरे देश में बेरोजगारी आंकी गई है अपने राजस्थान में। और आपको पता है, आपके पास कॉल आया नहीं होगा, मेरे पास एक दिन कॉल आया था, सर्वे का कॉल आया था कि सर आप जो सरकार वर्तमान में सरकार है उसकी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में क्या जानते हैं, कितने खुश हैं? मैंने कहा बाकी सब खुश है, बस एक ही कहा, क्या युवाओं को रोजगार देने के मामले में, बेरोजगारी देने के मामले में सबसे घटिया सरकार है, एकदम खत्म हुई सरकार है। मैंने स्पष्ट उसको कह दिया सब कुछ। उसने कहा कि पानी बिजली क्या सब कुछ है हमारे पास, लेकिन है नहीं तो हमारे पास ये सबसे ज्यादा रोजगार की कमी है, युवाओं को पिछले 2-3 सालों से भड़काया जाए। स्पष्ट मैंने उसको कह दिया। उसने कह दिया सर ये कैसी बात? तो मैंने कहा ये स्पष्ट है, मैं खुद यूट्यूब चलाता हूं, मैं खुद बच्चों से रूबरू होता हूं, मुझे पता है।
युवाओं के मामले में, बेरोजगारी के मामले में बिल्कुल भ्रष्ट घटिया सरकार यहाँ की गई है, देख लो। और ये आपके सामने आ गई बेरोजगारी, और बेरोजगारी देखो कितनी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक, मैंने उसको स्पष्ट बता दिया था, वो पत्रकार थी, पता नहीं क्या था, वो सर्वे कर रहे थे, तो मैंने उसको स्पष्ट यही बात की। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी में देश में बेरोजगारी दर गिरकर 8% आ गई। हमारे देश के अंदर बेरोजगारी दर गिरकर 8% आ गई। ये गिरकर क्या आ गई, पहले 9 पॉइंट कुछ थी, फिर 6 आई, अब 8 आ गई, गिरी नहीं है ये बढ़ गई देश के अंदर। तो जनवरी 2021 में भारत की बेरोजगारी दर 6.57% थी जनवरी में, तो अब फरवरी में 8% हो गई, बढ़ गई। जबकि राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है 32.3%। राजस्थान में 32.3% है, सबसे ऊपर है, जबकि दूसरा स्थान हरियाणा का 31%। सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में, फिर हरियाणा में, फिर झारखंड। और देखो इंडिया देश में 8% बेरोजगारी बढ़ी। और अभी आपको पता है कल परसों आंकड़ा आए थे, रेलवे के अंदर 3 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है और सरकार एग्जाम नहीं करवा रही, और एग्जाम करवा दी तो 3-3 साल ले लेती है। ये बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। सबसे कम बेरोजगारी उड़ीसा में है, 1% लोग बेरोजगार है, और मेघालय में है 1.4 बेरोजगारी में। उड़ीसा, मेघालय, पिछले में तेलंगाना सबसे कम थी, अब तेलंगाना में ऊपर उठ गया। तो बेरोजगारी सबसे कम उड़ीसा में है, और सबसे ज्यादा ये अपनी राजस्थान के अंदर है। वजह, पिछले कितने एग्जाम कितने रद्द हुए हैं, कितने पेपर लीक हुए हैं, उन सब की वजह यही है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में की गई। अब बूस्टर डोज देख लो, राजस्थान को किस किस में, राजस्थान की रैंकिंग देख लो। देश में राजस्थान की रैंकिंग, सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम पे हम, पवन ऊर्जा उत्पादन में हम 5वें स्थान पे हैं, यूरेनियम उत्पादन में हम 5वें स्थान पे हैं, खनिज भंडार में हम प्रथम स्थान पे हैं। खनिज भंडार में है, खनिजों का अजायब घर कहते हैं, उत्पादन में नहीं है। रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन में हम 3रे स्थान पे है, सौभाग्य विद्युत ऊर्जा उत्पादन में हम प्रथम स्थान पे है, बेरोजगारी में हम प्रथम स्थान पे हैं, गरीबी में हम 8वें स्थान पे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स 27वें स्थान पे। अपने होंगे, इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, तो खुश कहां से होंगे? अपने आप हंसी आएगी नहीं, ऊपर से हंसी आएगी, अंदर से तो दिल दुखेगा। स्मार्ट सिटी मिशन योजना में प्रथम स्थान पे है, स्मार्ट सिटी में प्रथम पे है। और बुजुर्ग जीवनता गुणवत्ता के अंदर गुणवांक श्रेणी निकाली गई थी, उसमें हमें प्रथम स्थान पे दी। कुछ बूस्टर डोज के माध्यम से आपको रैंकिंग बताई है मैंने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में, अभी जो 25 मार्च निकली है 2022 को, राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ विधायकों को सम्मानित किया गया, सर्वश्रेष्ठ विधायकों को सम्मानित किया गया। तो उसमें देखो ज्ञानचंद पारख, उनको 2019 के लिए ये पाली से हैं। संयम लोढ़ा, इन्हें 2020 के लिए सिरोही से हैं। और मंजू देवी जायल से हैं। और बाबूलाल 2021 उदयपुर की कोटड़ से है। ठीक है, 2021 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, यानी एक साथ इकट्ठे दिए गए। यहाँ पे ज्ञानचंद पारख को तो दिया गया 2019 का, ज्ञानचंद पारख को 2019 का, संयम लोढ़ा को 2020 का, और मंजू देवी जो जायल नागौर से विधायक है, और बाबूलाल जाटोल, ठीक है, बाबूलाल ये जाडोल सीट है उदयपुर से, वहां से विधायक का 2021 का इन्हें मिला। तो उपयुक्त सभी, अब तीनों याद रखना, ये पेपर में आएंगे सारे। तो देखिए 25 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा में डॉक्टर सीपी जोशी, हमारे 15वीं विधानसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी ने 2019 के लिए तो ज्ञानचंद पारख को, 2020 के लिए संयम लोढ़ा को, 2021 के लिए मंजू देवी व बाबूलाल को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया। तीनों याद रखना, पहले मैंने मंजू देवी और बाबूलाल को आपको बता दिया। अब तस्वीर देख लो, ये देखिए मंजू देवी, बाबूलाल जाट, संयम लोढ़ा और ज्ञानचंद पारख, चारों विधायकों को 19, 20 और 21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार दिया गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का उद्घाटन जयपुर में किसके द्वारा किया गया? उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टिक का उद्घाटन जयपुर में किसके द्वारा किया गया? जगदीप धनखड़, नाम सुना होगा, बहुत चर्चा में रहते हैं हमारे देश में। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और राजस्थान के झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का उद्घाटन किया। तो देखिए राजस्थान अस्पताल जयपुर में उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जानते हो ममता बनर्जी है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश के चिकित्सा मंत्री को ध्यान रखना, हमारे देश के चिकित्सा मंत्री है मनसुख मांडविया, हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है प्रसादी लाल मीणा और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
अब देखिए बूस्टर डोज में हम जयपुर जिले की चर्चा कर लेते हैं। बूस्टर डोज जरूरी है, पीछे करंट के क्वेश्चन है उनकी चर्चा। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह ने की थी। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोती डूंगरी रोड जयपुर पर सैटेलाइट अस्पताल खोलने की घोषणा हुई है बजट में। देखो मैं पिछले करंट की बात करूंगा, साल, 1.5 साल, 6 महीने जो जिले के आएगा। देखो जीके की बात करें तो जीके शाम को 9 बजे क्लास आती है, वहां जीके की बात करेंगे। ये है करंट, 15 से 20 मिनट की एकदम क्लास जो तरोताजा कर दे और अपडेट हमें मिल जाए, वो क्लास। दुर्गापुर कृषि अनुसंधान जयपुर को बाजरा की नई किस्मों के शोध के लिए बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया। इंस्टीट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास जयपुर शहर में किया गया। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क जयपुर में स्थित है। राजस्थान की जयपुर की मांड गायिका बतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। बहुत खास है, बतूल बेगम जयपुर की है, मांड गायिका। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 34 साल बाद सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर में किया जाएगा, अभी स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद देखिए जयपुर में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू होगी। 26 जनवरी 2020 को जयपुर प्रकोटे की झांकी प्रस्तुत की गई थी। और आपको पता है 6 जुलाई 2019 को जयपुर प्रकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो भाजपा से सांसद है, जयपुर ग्रामीण से सांसद है वो। राजस्थान का प्रथम प्लाज्मा बैंक जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में स्थापित है, दूसरा कोटा में है। जयपुर के चौप गांव में विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बनेगा। और राजीव महर्षि का संबंध जयपुर जिले से, जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राजस्थान की पहली विमेन स्पोर्ट्स अकेडमी खेलोदिया जयपुर में खोली जाएगी। और कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना में राजस्थान के जयपुर जिले के बालोजी गांव से प्रारंभ की गई। इतनी बातें। जयपुर का दादिया गांव राजस्थान का पहला जैविक गांव बन गया। जयपुर का जाहोदा ग्राम राजस्थान का ओडीएफ प्लस गांव बन गया। जयपुर का बिलोची गांव जहां से घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई। तो बहुत सारी चीजें जयपुर की है, तो इतनी याद रखना आप, ज्यादा फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी। इतनी ये करंट की बातें हैं, सारी की सारी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। प्रदेश के पहले राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? जी बिल्कुल, पिछले बजट में घोषणा की थी कि प्रदेश के अंदर साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश के यानी प्रदेश के पहले राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन बीकानेर में 3 दिवसीय किया जाएगा। तो बजट 2019-20 में घोषित राजस्थान के पहले राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल बीकानेर में आयोजन किया जाएगा। अभी आगे किया जाएगा तब उसमें क्या प्रक्रिया होती है, कौन उद्घाटन करता है, कौन मुख्य अतिथि होता है, क्या कोई पुरस्कार दिया जाता है, उसकी चर्चा उस समय करेंगे। देखो बजट 2019-20 में घोषणा की थी और अब सोच रहे हैं कि इसका आयोजन करेंगे। कहां पे? बीकानेर में। अब बात आई है बीकानेर की, तो थोड़ी सी चर्चा हम बीकानेर की कर लेते हैं। ये आपके सामने बीकानेर, जैसे बीकानेर संभाग है, खुद गंगानगर की सीमा लगती है, हनुमानगढ़ की लगती है, चूरू की लगती है, नागौर की लगती है, जोधपुर की लगती है और जैसलमेर की सीमा लगती है। इधर पाकिस्तान की सीमा 168 किलोमीटर लगती है। अब मैं बूस्टर डोज की सीधी चर्चा कर लेता हूं। बीकानेर जिला, बीकानेर शहर अक्षय तृतीया के दिन राव बीका ने 1488 में बसाया था। ठीक है। जांगल प्रदेश में राव बीका ने जाटों की सहायता से 1465 में राठौड़ वंश की नींव डाली थी। दोनों बातें याद रखना। राठौड़ वंश की नींव 1465 में राव बीका ने जाटों की सहायता से, और अक्षय तृतीया के दिन यानी विशाख शुक्ल तृतीया के दिन राव बीका ने 1488 में बीकानेर शहर बसाया। बीकानेर, कोटा और भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। बजट 2022-23 में घोषणा है। करंट की ही बात करूंगा। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक गुंजन को एक दिन का कुलपति बनाया गया था। बीकानेर की मेगा हर्ष के नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। और भारत अमेरिका वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 2021 महाजन बीकानेर में हुआ। इसके अलावा बीकानेर की खासियत, राजस्थान का दूसरा ताजमहल रायमलोद का थड़ा बीकानेर में। राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा जोधपुर को। और दूसरा ताजमहल रायमलोद का थड़ा बीकानेर। 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना पलाना बीकानेर में स्थापित होगी। ये बजट में घोषणा हुई है।
6 से 8 मार्च 2022 को ऊंट महोत्सव बीकानेर में बनाया गया। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। ऊंट महोत्सव वैसे जनवरी में ही बनाया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से स्थगित किया गया था और 6 से 8 मार्च 3 दिवसीय बना था। इसलिए क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा, क्योंकि सब सारे जनवरी करके आ जाएंगे जिसने करंट नहीं पढ़ा, और जिसने पढ़ा है वो 6 से 8 मार्च याद रखना। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना 6 शहर में बीकानेर भी शामिल है। आपको पता है राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है 6 जिलों में, जिसमें बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर और भरतपुर है। तो इसमें बीकानेर शामिल आ गया, क्योंकि बीकानेर की बात करें। एशिया का पहला ससूत जीवाश्म की खोज बीकानेर में की गई है, और बीकानेर के पैरा तीरंदाज है श्याम सुंदर स्वामी, जो क्या खेलते हैं, तीरंदाजी है, पैरा है। टोक्यो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन पदक नहीं जीता। ये इतनी बात एक बार फिर बूस्टर डोज के माध्यम से बीकानेर की होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेशनल पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान में 19 साल बाद कौन सा पदक जीता है? नेशनल पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने 19 साल बाद रजत पदक जीता। कौन सा? रजत पदक। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो। पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने रजत पदक जीता, 19 साल बाद जीता, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जबकि स्वर्ण पदक सर्विसेज ने जीता है। जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन व पालनहार योजना से वंचित पात्र परिवारों को चिन्हित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ये जितने भी ऑपरेशन चलते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन व पालनहार योजना से वंचित पात्र परिवारों को चिन्हित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन संबल। कौन सा ऑपरेशन? एक ध्यान रखना, एक विद्या योजना से संबंधित योजना है राजस्थान सरकार की, संबल विद्या योजना, जिसमें जो जहां गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर रखे जा रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेशन संबल है। ऑपरेशन संबल है किसके लिए? सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसको मिलती है और पालनहार योजना से वंचित जो पात्र परिवार है ना, उनको जोड़ने के लिए ये जयपुर जिला प्रशासन ने ऑपरेशन संबल चलाया है। याद रखना, जयपुर में ऑपरेशन संबल के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पालनहार योजना, ये पालनहार योजना बड़ी खास है। आपको पता है पालनहार योजना में 0 से 6 बच्चों के लिए 1500 पेंशन, और 6 से जो 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको 2500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा हुई है, बढ़ा दी है। तो चिन्हित करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जाए। आज मैं बूस्टर डोज थोड़ी ज्यादा लेके आ गया, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है। आज बूस्टर डोज की बात करते हैं। प्रमुख ऑपरेशन बड़ी खास है, पेपर में एक आधा ऑपरेशन आपको मिलेगा। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन ओलिविया, ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ओडिशा के तटीय क्षेत्र में ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन देवी शक्ति, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए, तालिबान ने कब्जा कर लिया ना अफगानिस्तान में, जहां अफगानिस्तान में भारतीय फंसे थे उनको बचाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। ऑपरेशन शरद हवा, ये याद रखना बस, ऑपरेशन देवी शक्ति, तालिबानों से लड़ने के लिए किसी देवी शक्ति की जरूरत है। ऑपरेशन शरद हवा ये बीएसएफ द्वारा बॉर्डर पर जनवरी महीने में चलाई जाती है जब गणतंत्र दिवस होता है, और ऑपरेशन अलर्ट चलाया जाता है बीएसएफ द्वारा अगस्त महीने में, होता किस लिए? घुसपैठियों को रोकने के लिए, ये 15 अगस्त के समय। ऑपरेशन नमस्ते कोविड-19 से निपटने के लिए थल सेना ने चलाया था। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए चलाया जाता। ऑपरेशन बंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय यह चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर, बंदर की तरह कूद कूद के गए थे हमारे सैनिक। ऑपरेशन सुदर्शन बीएसएफ द्वारा पंजाब जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकने के लिए चलाया गया। समुद्र मैत्री इंडोनेशिया में सुनामी और भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार ने चलाया। ऑपरेशन 25 पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 चलाया गया। ऑपरेशन सरहद जैसलमेर और बाड़मेर में हाल ही में चलाया गया। क्लीन स्वीप मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया अभी जयपुर के अंदर, और ऑपरेशन आग भी जयपुर में अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाया गया। ऑपरेशन अस्मिता बूंदी में चलाया गया, जो बालिका स्कूल छोड़ चुके हैं उनको वापस स्कूलों में प्रवेश के लिए अस्मिता चलाया गया। ऑपरेशन खेजड़ा तो जानते हो, पेपर में आता है 1991 में। ऑपरेशन प्राणवायु कोविड-19 के तहत नागौर जिले में, उसमें जिला कलेक्टर थे जितेंद्र कुमार सोनी ने चलाया था। और ऑपरेशन बोल्ड बांस उत्पादन के लिए चलाया जाता है। ये इतने मैंने आपको ऑपरेशन बता दिए। परीक्षा में भारत और राजस्थान से संबंधित जितने भी ऑपरेशन है बहुत खास है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो रही है। टेलीग्राम पे आपको हर रोज शाम को प्राप्त हो रही है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप के अंदर खास बात, प्रताप क्लासेज का एक लिंक आ रहा है। सारे विद्यार्थी पहले तो प्रताप क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। हमारी ही क्लास है, उसमें आपको सुबह 7 बजे इंडिया करंट अफेयर्स मिल रहा है।
जो विद्यार्थी कह रहे हैं ना इंडिया अंतरराष्ट्रीय कहां से पढ़े, प्रताप क्लासेस में आपको मिल रहा है। दूसरा वहां पे 8 बजे आपको राजस्थान पुलिस के लिए कभी कंप्यूटर की, कभी राजस्थान जीके की, कभी आपको बी पार्ट के लिए टॉपिक मिल रहा है। इस प्रताप क्लासेस पे आप जरूर ज्वाइन कीजिए और वो क्लास कंटिन्यूस देखिए, शानदार पर्सन है। और 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है और इसकी आपको बताइए जो क्लास होती है इसकी क्विज भी आपको चैनल पे प्राप्त हो जाती है। तो आज ही नानक क्लासेज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था हाल ही में लघु उद्योग विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सभी विद्यार्थियों का आंसर था राजीव अरोड़ा बने हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में शीतलाष्टमी का पर्व कब बनाया गया? हाल ही में शीतलाष्टमी का पर्व कब बनाया गया? चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, वैशाख शुक्ल अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थियों को देना है। यस्टरडे डोजती खजूर अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? बीकानेर में। अमीरहट ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। देवकुंड की छतरियां किस जिले में? बीकानेर में। और कनफटे साधुओं का कुंभ किस जिले में लगता है? तो अलवर में, जहां भरतरी का जो मेला लगता है ना वहां पे। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। ये पांचों के जवाब जिस भी विद्यार्थी ने कमेंट बॉक्स में दिए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नेक्स्ट डोज है, राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था? कौन सा था? राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था राजस्थान केसरी पत्र का संबंध किस क्रांतिकारी से है? पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? आगीबाण समाचार पत्र का संबंध किससे है? और राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। शानदार प्रश्न है, जिस विद्यार्थी को एक क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इनको अपनी बुक में से देख के उत्तर लिखना, लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखना जरूर, लिखना जरूर, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और कोई विद्यार्थी हमारी स्पेशल हमारी बुक तैयार है 2000, क्योंकि आने वाले कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस और वीडियो मेंस 3 मुख्य एग्जाम होने वाले हैं मई जून के अंदर। तो 2021 की पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर और फरवरी 2022 तक हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का डाटा तैयार है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो इसका प्रिंट भी निकल जाएगा, ध्यान रखना, प्रिंट निकाल सकते हो, इसमें योजना पुरस्कार सब इंक्लूड है। तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए आपको पे करने हैं और आपको पूरी 2021 की और फरवरी 2022 तक का मैटर मिल जाएगा। प्रिंट निकाल सकते हो, आराम से शानदार पढ़ सकते हो। जो विद्यार्थी अब तक नहीं ले पाए जरूर ले। अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ जनवरी और फरवरी का ही चाहता है, फरवरी 2022 का ये लेना चाहता है, तो सिर्फ 20 रुपए हमारा प्राइस है। जनवरी और फरवरी का पूरा तथ्य इफेक्ट होगा, क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ करवा रहा हूँ वैसे ही आपको मिलेगा पूरा 20 रुपए पे करके। और आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट डाल देना मेरे को, मैं अपने आप भेज दूंगा। तो ये थी आज की राजस्थान मुख्य क्लास। आज थोड़े बूस्टर डोज होने की वजह से लंबी क्लास चली गई। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।